हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल द बिग हिस्ट्री में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की खोज कैसे और किसने किया। तो अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत की खोज किसने और कैसे की। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मायने में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन दौलत से बल्कि प्राकृतिक से भी हमेशा से परिपूर्ण रहा है और इसलिए भारत पर लोग की बुरी नजर रहती है। इस समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन लोगों ने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा वे पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था और इधर इटली से कोलंबस भी भारत के समुद्री मार्गों को खोजने निकला था, लेकिन अमेरिका जा पहुंचा। हालांकि आजकल हम लोग को पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज समुद्री मार्गों का वास्को डी गामा ने की। सचमुच यह मूर्खता की बात है कि भारतीय बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बल्कि पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था जिसे ढूंढना बहुत ही कठिन था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदा करते थे, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि यह मसाले वह उगाते कहाँ से हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छिपा रही है। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचय नहीं था। और जहाँ तक सवाल भारत का है, तो एक और हिमालय से ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में तो संभव ही नहीं था, और भारत के दूसरी ओर तीनों ओर से भारत के महासागरों ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए तीन रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा था। और दूसरा रास्ता था अरब ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। और तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्री था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक थे जो पेशे में एक नाविक थे। इनका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वे भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाला लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम भरा रास्ता था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी खर्चीला और बहुत ही कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसा मार्ग की आवश्यकता थी जो कम समय में भारत पहुंचा सके। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत की इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस इतिहास सफर में निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1457 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए निकल पड़े। उसके जहाजी बेड़े में 4170 के करीब आदमियों की दल था। सबसे बड़े जहाज सेंट गर्बियाल पर वह खुद था। सबसे पहले वे अफ्रीका के अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होम नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वे अफ्रीका के ही एक राज्य मुसाब आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। अब सवाल ये होता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचा था। 20 मई 1498 तारीख थी जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत की खोज का यह सफर करीबन 10 महीनों तक रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उसके जहाजे बेड़े को नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राजा पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था।
इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राज्यों ने कोशिश किया और उन्होंने भारत के केरल राज्यों के लोगों के धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अतः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश के अधिकारियों में आ गया और 1658 ईस्वी में यहाँ फ्रांसी बस्तियां बसने लगी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदल रही थी। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वह भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई और लिस्बन में वास्को के नाम पर स्मारक है। इसी जगह उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। तो यह कहना कि भारत की खोज कब हुई, महज एक बेतुका सा सवाल है। भारत किसी खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजारों या लाखों नहीं है, करोड़ों साल पुराना है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की खोज का श्रेय एक व्यक्ति को देना सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।